दिनांक 6 जनवरी 2021 को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा सभी राज्यों को निर्देशित करते हुए एक पत्र जारी किया गया था कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को आने वाली शिक्षक भर्ती साथ ही साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पूरी तरीके से पात्र माना जाएगा। एनसीटी के इस पत्र के बाद से पूरे देश भर में रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा एनआईओएस अभ्यर्थियों का प्राथमिक में शामिल होने का पूरी तरीके से विरोध दर्ज कराया गया और उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा आज दिनांक उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा के महानिदेशक प्रयागराज डाइट और पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित थे, जहां पर रेगुलर डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा उनको एक ज्ञापन सौंपा गया कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा के लिए पात्र ना माना जाए। उन्होंने इसके पीछे तर्क ये दिया कि रेगुलर डीएलएड कोर्स जो होता है वह 24 माह का होता है, जबकि एनआईओएस डीएलएड कोर्स 18 माह का होता है, जिसको एनसीटी ने भी 18 माह का ही कोर्स माना है। इसके अलावा उन्होंने ये बातें रखी कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी रेगुलर क्लासेस नहीं करते हैं, जैसा कि आपको इसके नाम में ही क्लियर हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओपन स्कूलिंग के माध्यम से इनका डीएलएड का सर्टिफिकेट होता है, यानी कि केवल सैटरडे या फिर संडे में ये क्लास करते हैं, वो भी ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो जारी की गई थी उसमें रेगुलर के माध्यम से ही प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों को नई शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए बातें कही गई थी और एनआईओएस एक ओपन स्कूलिंग है, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से इनको प्रशिक्षण दिया गया है। तो इसके तहत नई शिक्षा नीति भी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों का पूरी तरीके से विरोध करता है। साथ ही उन्होंने ये बातें कही कि उनके द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च करके रेगुलर डीएलएड कोर्स किया गया है और सप्ताह में 6 दिन उन्होंने क्लासें कर रखी हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में 1 माह का उनका इंटर्नशिप कंडक्ट कराया जाता है प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में। इसके अलावा जो भी प्रशिक्षणरत कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट करना होता है, जबकि एनआईओएस के द्वारा ये सभी कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करना होता है और उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके अलावा एनआईओएस डीएलएड कोर्स जब शुरू किया गया था वर्ष 2017 में, उस समय की तत्कालीन स्थिति ये थी कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक का कार्य नहीं कर सकता। उसको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इस कोर्स को लॉन्च किया गया था वर्ष 2017 में और 31 मार्च 2019 इसकी लास्ट डेडलाइन थी। उसके बाद से कोई भी सरकारी विभाग में या फिर प्राथमिक उच्च प्राथमिक प्राइवेट स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता था। तो उस समय जो भी टीचर इन सर्विस थे लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ले रखी थी, उनको सर्विस में बनाए रखने के लिए ही एनआईओएस कोर्स का निर्माण किया गया था और उस समय सभी चीज़ें ये स्पष्ट थी कि इन एनआईओएस डीएलएड का कोर्स सिर्फ इन सर्विस टीचर्स के लिए होगा। ये आने वाली शिक्षक भर्ती या फिर उसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। जो पहले से शिक्षक हैं सिर्फ और सिर्फ उनको सर्विस में बनाए रखने के लिए इस कोर्स को बनाया गया था। लेकिन बिहार में आयोजित प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद से माननीय पटना हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र माना था। उसके बाद से एनसीटी ने भी इनको अप्रूवल दिया और एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने भी इनको अप्रूवल दे दिया था। लेकिन यहाँ पर रेगुलर कैंडिडेट्स ये दावा कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ राज्यों के माननीय कोर्ट के द्वारा यह भी फैसला दिया गया है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल नहीं किया जाए और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी ही प्राथमिक में रखे जाएं। तो जब एनसीटी माननीय पटना हाईकोर्ट के एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करने के आदेश को मानते हुए एक पत्र जारी कर सकता है, तो फिर अन्य राज्यों के कोर्ट के माध्यम से बीएड को जो बाहर किया गया उनके भी आदेश को क्यों नहीं मान रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा टारगेट ये किया जा रहा है कि पूरे देश भर में एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 15 लाख के आसपास है। तो इनको वोट बैंक की तरह काउंट किया जा रहा है और इसी की वजह से एनसीटी ने नियम को ताक पर रखते हुए इन एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए मान्य किया है। साथ ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 3 लाख के आसपास एनआईओएस से प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं जो कि अब यूपी टेट और आने वाली सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो गए हैं, जिस प्रकार से एनसीटी ने अपना पत्र जारी किया है। इन्हीं सब का विरोध करते हुए आज दिनांक 8 जनवरी 2021 को स्कूली शिक्षा के महानिदेशक को डीएलएड के अभ्यर्थियों ने एक ज्ञापन सौंपते हुए एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में शामिल न करने के लिए आग्रह किया है। दोस्तों, अब देखना होगा कि राज्य सरकारों के द्वारा एनसीटी के इस पत्र को किस प्रकार से लिया जाता है। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं
और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।